हरे कृष्णा। भगवत गीता के चौथे अध्याय की कहानी अभी हम चर्चा करेंगे। भगवत गीता महात्म्य अध्याय 4। ये पद्म पुराण से है और इसकी कहानी अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये कहानी है आ, एक भागीरथी तट वाराणसी में आ, एक भरत नाम के योगनिष्ठ महात्मा रहते थे। विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के इस तरह के योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, और जो रोज क्या करते थे, भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करते थे। चतुर्थ अध्याय का रोज नियमित रूप से ये भरत मुनि रोज इस तरह पाठ करते थे। और इस तरह रोज पाठ करने से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। और इस तरह मान अपमान इस तरह के द्वंद से कभी वो प्रभावित नहीं होते थे। इस तरह वो एक बार भ्रमण कर रहे थे नगर की सीमा में। वो थोड़ा नगर से बाहर निकले। वहां पर बेर के दो वृक्ष थे, पास पास में थे। और वहां पर उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया। एक जड़ दोनों बेर के जड़ पास पास थे, उन्हीं के पीछे वो विश्राम कर रहे थे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना सिर रखा था, और दूसरे वृक्ष की मूल में अपना पैर टिकाया था। तो वहां पर उन्होंने, कि वो रोज भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करते थे, तो वहां पर उन्होंने भगवत गीता के चौथे अध्याय का पाठ भी किया। और इसके बाद थोड़ी देर बाद वो वहां से चले गए, कुछ समय बाद। और ये जो बेर के दो वृक्ष वहां पर थे, 5-6 दिनों में वो सूख गए दोनों। और पत्ते डालियां भी नहीं रही, पूरे वृक्ष सूख गए। वृक्ष जीवन से उनकी मुक्ति हो गई। और दोनों वृक्षों का एक ब्राह्मण कुल में, पवित्र घर में, दो कन्याओं के रूप में जन्म हुआ। दो वृक्ष थे बेर के, अभी दो कन्या के रूप में इन्होंने जन्म लिया। और ये कन्याएं धीरे धीरे बढ़ के 7 वर्ष की जब हो गई थी, तो इनको अपना पिछला जन्म याद था। और उसी समय उनके पास जो जहाँ पर रहते थे उधर ये भरत मुनि वापस उसी स्थान पर आए थे। अब जब दोनों ने देखा कि भरत मुनि आए, तो दोनों उनके पास गए, उनके चरणों में गिर गई। और इस तरह मीठी वाणी में बोल रही थी कि आपकी कृपा से ही हमारा उद्धार हुआ है। हम तो इस तरह बेर की योनि में थे, लेकिन आपकी कृपा से हमें बेर की योनि से मुक्ति मिली और मानव शरीर प्राप्त हुआ। तो भरत मुनि को बहुत आश्चर्य होता था, पता नहीं कब किस बेर के नीचे गया था, क्या हुआ। तो बोले, ये पुत्रियों बताओ, कब क्या हुआ था, कैसे तुम्हारी मुक्ति हुई, मुझे तो कुछ ज्ञात नहीं है सही रूप से। और क्या तुम्हारा पुराना इतिहास क्या है, वो भी कुछ बताओ। तो ये दोनों कन्याओं ने बोली कि बोले हम आ, यही गोदावरी नदी के किनारे में एक स्थान है, उत्तम तीर्थ। और वहाँ वहाँ पर एक सत्य तपा नाम के एक तपस्वी बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। एकदम ग्रीष्म ऋतु में वो अग्नियों के बीच में बैठकर तपस्या कर रहे थे, वर्षा काल में, जल में, समुद्र, हमेशा वो बहुत अ, कठोर तपस्या कर रहे थे। और बहुत शुद्ध थे, तपस्या कर रहे थे, इंद्रिय संयम कर रहे थे, शांत चित्त थे। और इस तरह बड़े बड़े देवी देवता भी उनके पास आते थे, उपस्थित होते थे, प्रश्न करते थे उनके साथ। ब्रह्मा जी भी इस तरह उनसे वार्तालाप करते थे। और ये जब वहां पर रहते थे, तो इनकी तपस्या देख के इंद्र इंद्र को थोड़ा सा ईर्ष्या होने लगी। इंद्र को लगा कि ऐसा नहीं हो कि ये तपस्या के बल पर आके मेरा राज्य ले ले। इंद्र को अपने उनसे भय होने लगा। तो इंद्र ने दो अप्सराओं को, हम दोनों को, वो दोनों जो बेर की दो दोनों बेर थी, उन दो अप्सरों बोले हम दोनों को, इंद्र इंद्र अप्सराओं में से हम दोनों को सिलेक्ट किया। और इंद्र ने हमको बोला कि हम उनकी तपस्या में विघ्न डालें। तो इस तरह हम दोनों उस स्थान पर गए जहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे। और वहाँ पर हम मृदंग बजा रही थी, गा रही थी, नृत्य कर रहे थे, अपना शरीर को दिखा रही थी, उत्तेजित कर रही थी योगी के मन को। इस तरह नृत्य कर रही थी, नहा रही थी, गाच रही थी।
तो ऐसी स्थिति में वो काम भाव का उद्दीपन करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ये महात्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध का संचार हो गया, उनको क्रोध आ गया। और क्रोध आया, उन्होंने थोड़ा सा अपने कमंडल से जल हम दोनों के ऊपर छिड़क दिया और हमें श्राप दे दिया कि तुम दोनों बेर का वृक्ष, तुम बेर का पेड़ के रूप में तुम जन्म लो। तो बोले हम दोनों, तो जब इस तरह श्राप मिला तो हम फिर महात्मा के चरणों में गिर गई और प्रार्थना करने लगी। बोले हम तो पराधीन हैं, हमारे हम तो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमने ये दुष्कर्म किया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो वो मुनि से प्रसन्न हो गए और उन्हें बुला के आगे आने वाले समय में इस तरह भरत मुनि जब आएंगे वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। और तो बोले कि इसी तरह आप हमारे पास आए और जब आप हमारे समीप में थे और आपने भगवत गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया था, तो आपने जब वो चौथे अध्याय का पाठ किया, इससे हमारी मुक्ति होगी। वो शाप से, वो बेर योनि से तुरंत हमारी मुक्ति हो गई। और हमें इस तरह एक फिर से मनुष्य शरीर मिला, एक ब्राह्मण के कुल में। तो इस दोनों ब्राह्मण की बालिकाएं जो बेर के रूप में थी, और वही दोनों अप्सराएं थी। ये उन्होंने भरत मुनि को पूरा अपना वृत्तांत बनाया। और भरत मुनि ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इस तरह वो वापस चले गए। और ये कन्याएं भी फिर से रोज भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी। और आगे चल के इन लोगों का भी उद्धार हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।